जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भारत ने 7-8 मई के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इस हमले में भारत ने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार किया था, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने कहीं कोई नुकसान नहीं होने दिया। हालांकि 10 मई को सीजफायर समझौते का ऐलान हुआ और मामला शांत हो गया। इस बीच पाकिस्तान को लगा भारत सिंधु जल समझौते पर रोक को हटा लेगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है, जिसका नतीजा ये है कि अब पाकिस्तान सूखे के कगार पर पहुंचने वाला है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों। भारत के वाटर स्ट्राइक से बेहाल हुआ पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत का वाटर स्ट्राइक वाली रणनीति अब काम आ रही है। पाकिस्तान में भीषण गर्मी और खरीफ फसल की बुआई का समय होने की वजह से पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सिंधु झेलम से लेकर चिनाब नदी में पानी का प्रवाह एकदम कम है। भयंकर गर्मी और पानी न होने से खेतों में चौड़ी दरारें आ गई हैं। पाकिस्तान में फसल बुआई के लिए पानी की कमी एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। भारत ने चिनाब नदी का जल प्रवाह कम कर दिया है। ऐसे में चिनाब की पानी होने की वजह से पाकिस्तान के प्रमुख बांधों में पानी की कमी हो गई है। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने से पानी से बिजली बनाए या फिर सिंचाई करे। इससे हड़बड़ाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुई ग्लेशियर संरक्षण के सम्मेलन में गुहार लगाई। उन्होंने सिंधु जल संधि रद्द करने के भारत के फैसले पर रोना रोया है। भारत के तरफ से पानी की सप्लाई में कटौती से पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं, उससे साफ है कि अब पानी की एक एक बूंद के लिए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को दुनिया के सामने झुकना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया बड़ा आरोप। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने चिनाब नदी में पानी का बहाव बड़ी मात्रा में घटा दिया है। पाकिस्तान की जल और विद्युत विकास प्राधिकरण यानी WPDA ने जानकारी दी है कि पिछले साल 2 दिनों में चिनाब नदी में पानी के बहाव में तेज गिरावट दर्ज की गई है। WPDA के आंकड़ों के मुताबिक 29 मई को मराला हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 98,200 क्यूसेक था, जो 1 जून तक घटकर मात्र 7,200 क्यूसेक रह गया। हालांकि भारत की ओर से इस कटौती पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान इसे भारत का एक रणनीतिक चेतावनी मान रहा है। IRSA ने क्या कहा? इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी IRSA ने चिनाब नदी में जल प्रवाह में भारी उतार चढ़ाव को गंभीर चिंता का विषय बताया है। IRSA के प्रवक्ता खालिद इद्रिस राणा ने कहा है कि भारत द्वारा चिनाब के जल के प्रवाह में कमी से न केवल खरीफ फसलों, विशेष रूप से चावल पर खतरा मंडरा रहा है, साथ ही मंगला डैम के जल भंडारण पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। यदि भारत ऐसे ही इस समझौते पर रोक लगाकर रखता है तो पानी को लेकर पाकिस्तान में बवाल हो सकता है। अब क्या कर सकता है पाकिस्तान? बता दें कि भारत की ओर से चिनाब नदी में पानी के बहाव को कम किए जाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खासकर पंजाब प्रांत की खेती पर इसका गहरा असर पड़ रहा है, जहां चिनाब नदी को जीवन रेखा माना जाता है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के बाद यह कदम पाकिस्तान के लिए दोहरी मार बनता जा रहा है। चिनाब नदी के अपर चिनाब और BRB यानी बम्बावली, रावी, बेडियन जैसी नहरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों एकड़ कृषि भूमि को सिंचती हैं, लेकिन अब पानी के प्रवाह में आई तेजी गिरावट ने फसल उत्पादन पर खतरे की घंटी बजा दी है। भारतीय PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता है, यानी यदि पाकिस्तान आतंकियों पर रोक नहीं लगाता है तब तक भारत सिंधु जल समझौते को स्थगित रखेगा। ऐसे में पाकिस्तान जल्द ही बातचीत के टेबल पर आ सकता है। क्वेश्चन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, see, I had made in the last briefing, I had made very clear, I had addressed this issue. Further to that, I have nothing to add, but at the same time, I would like to let you know that you are aware of our position, that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. At the same time, I would like to remind you that talks and terror don't go together. On terrorism itself, as I had said earlier, we are open to discussing the handing over to India of noted terrorists whose list was given to Pakistan some years ago. I would also like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. And on the question of Indus Waters Treaty, I am again repeating myself, it will remain in abeyance until Pakistan credibly
and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. तो ये थी भारत पाकिस्तान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।